नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 दिसंबर 2022 और हिमाचल देश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। तालाबंदी करने वाली सीमेंट कंपनियों को बड़ा झटका, अल्ट्राटेक से 6000 टन सीमेंट खरीदेगी सरकार। तालाबंदी करने वाली अंबुजा और एसीसी कंपनियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इसके तहत सरकारी स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों के लिए खरीदे जाने वाले सीमेंट के जो आदेश पहले अंबुजा और एसीसी को दिए गए थे उसे रद्द कर दिया गया है। अब सरकार इसकी खरीद अल्ट्राटेक बागा से करेगी। मुख्य सचिव आर डी दीवान के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार अल्ट्राटेक बागा, बघेरी और अंबुजा नालागढ़ से सीमेंट की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में सरकारी कार्यों के लिए सीमेंट की आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए वैकल्पिक स्रोत को तलाशा गया है। यानी 17 दिसंबर 2022 को 6000 टन सीमेंट की आपूर्ति आदेश अब अल्ट्राटेक सीमेंट बागा को परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी स्तर पर विवाद को सुलझाने का प्रयास जारी है तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद दिल्ली से अधिकारियों से चर्चा करके इसका फीडबैक लिया है। सरकार ने पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद राज्य आपूर्ति निगम ने संबंधित विभागों को पत्र जारी करके ठेकेदारों से सीमेंट खरीदने की बात कही है। इसकी एवज में उन्हें 20 रुपए ज्यादा देने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन होने के बाद अनिश्चितता का माहौल बना है। उन्होंने अब तक प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन न होने पर आश्चर्य जताया है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाना है इसे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तथा इस पर विधायक दल बैठक में मोहर लगेगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा कि जनहित में खोले गए संस्थानों को यदि बंद किया गया तो इसका डटकर विरोध होगा। महिलाओं को किराए में 50% छूट पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निजी बस ऑपरेटर्स। एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट दिए जाने के मामले में अब प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाईकोर्ट में एचआरटीसी बसों में महिलाओं के किराए में 50% किराए के मामले के खारिज होने के बाद बस ऑपरेटर्स ने यह फैसला लिया है। पहले भी फैसले की कॉपी का इंतजार करेंगे और इसके बाद कानूनी सलाह लेंगे और विचार विमर्श कर इसके बाद अगला कदम उठाएंगे। प्रदेश में जब से एचआरटीसी की बसों में महिलाओं का किराया 50% कम हुआ है तब से निजी बस ऑपरेटर्स का कारोबार ठप पड़ गया है। प्रदेश में करीब 3300 प्राइवेट बसें जिनमें शहर और लॉन्ग रूटों पर बसें चल रही है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि जहां एचआरटीसी में महिलाओं को किराए में 50% छूट मिलने से सरकारी बसें भरकर जा रही है, वहीं प्राइवेट बसें खाली जा रही है। प्रदेश में 45% घाटे में बस ऑपरेटर बसें चला रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि एक महिला अपने परिवार के साथ बसों में सफर करे तो वे एचआरटीसी बस में सफर करेगी, वहीं उसका परिवार भी उसी बस में जाएगा। इससे प्राइवेट बसों को घाटा हो रहा है। एचपीयू के कर्मचारियों को अत्यावश्यक परिस्थितियों में मिलेगा अब अवकाश। विधानसभा सत्र के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश विस्तालय एचपीयू में अत्यावश्यक परिस्थितियों में कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा। अत्यावश्यक परिस्थितियों के अतिरिक्त विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी और अधिकारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। इसके अलावा विस्तालय ने सभी विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधानसभा सत्र के चलते किसी अधिकारी और कर्मचारी की शाम 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसको लेकर विस्तालय के रजिस्ट्रार की ओर से सर्कुलर जारी हुआ है। ये सर्कुलर विस्तालय के डीन ऑफ स्टडीज डीएसडब्ल्यू चीफ वार्डन को भेजने के अलावा सभी विभागाध्यक्षों व निदेशकों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। विधानसभा सत्र 22 से 24 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित होगा। ऐसे में इस अवधि के दौरान कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी शाम 6 बजे तक तय होगी। हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश बर्फबारी न होने से जहां किसानों बागवानों की चिंता में बढ़ गई है तो वहीं सूखी ठंड, कोहरे और शीतलहर ने लोगों को परेशानियों में डाल दिया है। लोगों की ये दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग आईएमडी ने हिमाचल और पंजाब समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलेगी।
इसके अलावा हिमाचल, पंजाब और त्रिपुरा में अगले 2 दिन तक सुबह और शाम के समय घना कोहरा रहने वाला है। बता दें कि आधा दिसंबर बीत चुके और अभी तक बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है। किसानों और बागवानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। वहीं बच्चों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान बोले, भविष्य में सरकारी क्षेत्र के लिए खरीदे जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। प्रदेश सरकार के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भविष्य में सरकारी क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। नरेश चौहान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर उनका कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सम्मान करने के लिए 21 को धर्मशाला के जोरावर मैदान में आभार रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भविष्य में जहां भी जाएंगे वहां पर भी इस तरह की रैलियों का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में घमासान, केंद्रीय नेताओं से मिले सीएम सुक्खू। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य कांग्रेस विधायक दिल्ली लौट आएंगे। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली पहुंचने पर अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में मंत्री पद के दावेदार नेता भी अपने पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान के साथ मंत्रणा का ये दौर शनिवार देर रात तक जारी रहा था। रविवार को भी ये काम जारी रहेगा। सूत्रों के अनुसार अब तक मंत्रिमंडल गठन को लेकर नेता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में अब देखना ये है कि एक ही बार में पूरे मंत्रिमंडल का गठन होता है या नहीं। मंत्री पद के लिए कई नेता दावेदार है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य भी शामिल है। हालांकि घरेलू हिंसा मामले में उनका नाम सामने आने पर इस समय उनके नाम पर संशय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी हाईकमान इस मामले के सुलझने का इंतजार कर रहा है। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी, होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी। हिमाचल की रानी शिमला में एक बार फिर पर्यटकों की आमद बढ़ने से शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला के होटलों और अन्य पर्यटन इकाइयों में शनिवार को ऑक्यूपेंसी 70% के आसपास रही है। शनिवार को वीकेंड पर शिमला सहित आसपास के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिली। पर्यटकों की बढ़ती आमद को देख पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के स्वागत के लिए हर वर्ष काफी संख्या में पर्यटक शिमला और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं। क्रिसमस और नए वर्ष के आगमन को देखते होटलों और रेस्तरां प्रबंधकों ने तैयारियां कर ली है। वेदर अपडेट, हिमाचल में ड्राई स्पेल जारी, किसानों बागवानों की बड़ी मुश्किल है। हिमाचल में सूखे जैसे हालात होने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह मौसम साफ रहेगा। वहीं विभाग ने मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को सुबह शाम के समय धुंध पड़ने और ठंडी हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से चल रहा ड्राई स्पेल अब किसानों बागवानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। बागवानी में दिसंबर माह में होने वाले सभी कार्य बारिश न होने के कारण रुके हुए हैं, जबकि गेहूं की फसल पर भी संकट मंडरा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की कोई आसार नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में किसानों ने गेहूं की फसल की बिजाई तो कर ली, लेकिन बारिश न होने के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। अधिसूचना जारी, रिटायर आईएएस गोपाल शर्मा होंगे सीएम सुक्खू के ओएसडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी ओएसडी रिटायर आईएएस अधिकारी गोपाल शर्मा होंगे। मुख्य सचिव आरडी दीवान ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गोपाल शर्मा नदौन में एसडीएम और हमीरपुर में AC2 DC रह चुके हैं। काबिल अफसरों में गिने जाने वाले गोपाल शर्मा 31 जनवरी 2020 को रिटायर हुए थे। सुक्खू सरकार का एक और एक्शन, शहरी निकायों के मनोनीत पार्षद हटाए, सीएम का आदेश पर कार्यवाही। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से नगर निकाय क्षेत्रों में सरकार द्वारा नामित किए गए सदस्यों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। प्रदेश की 5 नगर निगमों, 29 नगर परिषदों और 27 नगर पंचायतों में सरकार द्वारा मनोनीत किए गए पार्षदों की सदस्यता को सरकार ने रद्द कर दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए थे। फरवरी में होगी बीएड की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। बीएड की वार्षिक और सेमेस्टर पैटर्न की परीक्षाएं फरवरी महीने में होगी। बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र इस बार कुछ देरी से शुरू होने के चलते
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीएड की परीक्षाएं फरवरी माह में आयोजित करना प्रस्तावित किया है। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क 30 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। नरेश चौहान बोले 2-3 दिन में हल कर लेंगे सीमेंट फैक्ट्री का मामला। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार मीडिया और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि सरकार अंबुजा और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की तालाबंदी को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से इस मामले को जल्द सुलझाने को कहा है। सरकार इन कंपनियों से जुड़े लोगों के हितों में किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 2-3 दिन में समस्या का हल हो जाएगा। स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए जनवरी में शुरू होगी स्कीइंग कोर्स। छात्रवृत्ति का भी होगा प्रावधान। राज्य के स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए अगले साल जनवरी माह में स्कीइंग कोर्स करवाए जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग कोर्स एंड अलाइड स्पोर्ट्स ये कोर्स करवा रहा है। इसके लिए विद्यार्थी 28 दिसंबर तक उक्त संस्थान को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को इस कोर्स को करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने को कहा है। प्रशासन, अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटर के बीच बैठक रही बेनतीजा। अदानी समूह के दारलाघाट स्थित अंबुजा और बरमाना स्थित एसीसी सीमेंट उद्योग में ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल भाड़े को लेकर चल रहा विवाद थम नहीं रहा है। शनिवार को सोलन में कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स की प्रशासन की ओर से उपायुक्त ने सहमति करवाने के लिए बैठक करवाई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। इसी तरह बिलासपुर में प्रशासन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच हुई बैठक में कोई भी फैसला नहीं हुआ है। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने कहा कि कंपनी प्रबंधन चाहता है कि ऑपरेटर सीमेंट ढुलाई के दाम कम करे, लेकिन ऑपरेटर इस बात के लिए राजी नहीं है। अब सोमवार को ट्रक ऑपरेटर और कंपनी प्रबंधनों के साथ बैठक होगी। दूसरी ओर सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट के विवाद का हल निकालने के लिए अदानी समूह के साथ 2.5 घंटे तक ट्रांसपोर्टर और जिला प्रशासन के साथ बैठक बेनतीजा रही है। कंपनी प्रबंधक ने ट्रांसपोर्टरों की कोई बात नहीं मानी है। ट्रांसपोर्टरों ने कंपनी को ऑफर दिया कि वे वर्तमान माल भाड़े के मुताबिक काम शुरू करे, लेकिन कंपनी नहीं मानी। बैठक खत्म होने के बाद कंपनी के चीफ मैन्युफैक्चरिंग अफसर मनोज जिंदल ने कहा कि उन्हें बैठक में कोई बात समझ नहीं आई। वहीं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलैरी ने कहा कि जल्द विवाद सुलझा लिया जाएगा। आगामी दिनों में फिर बैठकें होगी। खबर हाईकोर्ट से चर्च रखने के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 किलोग्राम चर्च रखने के दोषी को सुनवाई की सजा पर अपनी मोहर लगा दी है। चंबा निवासी अजय कुमार को निचली अदालत ने 11 साल के कठोर कारावास और 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश सुवीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया है। 7 अप्रैल 2017 चंबा पुलिस ने जसोरागढ़ पर नाका लगाया था। दोषी नकरोड़ की तरफ से गाड़ी में आ रहा था। चेकिंग करने पर पुलिस ने उसके थैले से 5 किलोग्राम चर्च बरामद की। पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच कर पुलिस ने मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पांवटा साहिब में शिकार के लिए निकले व्यक्ति की गोली लगने से मौत, पुलिस जांच में जुटी। सिरमौर जिले के आंच भोज क्षेत्र में शिकार पर गए एक शख्स की बंदूक की गोली लगने से मौत हो गई है। हादसा शुक्रवार शाम उस समय हुआ जब 3 लोग शिकार पर निकले थे। इस बीच अचानक गोली चलने से सबसे आगे चल रहे व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना मिलते डीएसपी पांवटा साहिब घटनास्थल पर पहुंचे। पूर्वाला पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। आप जुआली में फूटा पत्र बम, अंतकला हुई जग जाहिर। पूर्व विधायक पर भीतरघात के आरोप। विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के बाद अब विधानसभा क्षेत्र जुआली में भी पत्र बम फूटा है, जिससे जिला कांगड़ा में भाजपा की अंतकला खुलकर सामने आ गई है। जुआली भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने पत्र में जुआली के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह के खिलाफ भीतरघात का आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री से कार्रवाई की मांग उठाई है। संजय गुलेरिया द्वारा ये पत्र 1 दिसंबर को पार्टी हाईकमान को लिखा गया है। संजय गुलेरिया ने आरोप लगाया कि जुआली और फतेहपुर में भाजपा को कमजोर करने के लिए पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने भाजपा के पदाधिकारियों को कांग्रेस में शामिल करवाया था तथा स्वयं भी भाजपा के खिलाफ कार्य किया। पीएम मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान पर भाजपा मुखर, शिमला में जलाया पुतला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के शर्मनाक बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता ने जिलाधीश कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया व पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला जलाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सत्ता में बने रहने के स्वार्थ के बीच पाकिस्तान की बदहाल होती आर्थिक स्थिति, पाकिस्तान की अराजकतापूर्ण स्थिति, पाकिस्तान की सेना में मनमुटाव, दुनिया के देशों से खराब होते पाकिस्तान के रिश्ते और
आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा करने की नीति से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐसा कायरतापूर्ण, अहमकाना और गिरा हुआ बयान दिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय अब 29 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने जनवरी-फरवरी 2023 में प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षों के नियमित सेमेस्टर और रीअपेयर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब तकनीकी विश्वविद्यालय और संबंधित शिक्षण संस्थानों के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षों के विद्यार्थियों और रीअपेयर की परीक्षाएं देने वालों को 29 दिसंबर तक बिना लेट फीस परीक्षा फॉर्म भरने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अन्य खबरों के लिए, अन्य जानकारी के अपडेट्स के लिए ऊपर आई बटन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करके जो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स है, जो लेटेस्ट वीडियोस है न्यूज की हो या बाकी जो कैटेगरी में आपको दिखाई दे रही है उसको भी आप प्लीज चेक करिएगा। और बोलता है हिमाचल इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।